हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा की थ्योरी पढ़े थे और कल उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस पे आधारित मैक्सिमा एंड मिनिमा पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती। इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, बेलन का है, वो दिया गया है और कंडीशन दिया है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई h है और जिसका बेस का रेडियस r है। अब चूंकि s फिक्स है, s दिया हुआ है, s फिक्स है, तो s का सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है बेलन के? s इक्वल टू होता है 2πr(h) प्लस r, इस तरह से। तो s इक्वल टू हो गया 2πr(h) प्लस 2πr²। अब ये जो प्लस 2πr² है, इसको आप बाएं साइड भेज दिए तो क्या आया? यस माइनस 2πr² इक्वल टू 2πrh। इसी चीज़ को हम लिख दिए 2πrh इक्वल टू s माइनस 2πr²। अब s क्या आ जाएगा? s हो गया s माइनस 2πr² बटे 2πr। अब बेलन का आयतन क्या होता है? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है v इक्वल टू πr²h। अब h का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, ये वैल्यू h का, वो वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे h के जगह पे, तो v इक्वल टू हो गया πr² ब्रैकेट में s माइनस 2πr² बटे 2πr। अब देखिए पाई पाई से कैंसिल हो गया और r से r² में से एक r कैंसिल हो गया। क्या बचा? v बराबर r इंटू ब्रैकेट में s माइनस 2πr² बटे 2। अब r का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए। तब v बराबर आया rs माइनस 2πr³ बटे 2। ये है वॉल्यूम का वैल्यू। v बराबर rs माइनस 2πr³ बटे 2। अब वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए, चूंकि वॉल्यूम r का फंक्शन है, मैक्सिमम होने के लिए dv बटे dr 0 होना चाहिए। तो पहले dv बटे dr निकाल लेते हैं। यस इंटू आर था, r का 1 हो गया, तो यस माइनस 2πr³ था, r³ का क्या होता है? 3r² होता है, तो यस माइनस 6πr² बटे 2। अब वॉल्यूम को मैक्सिमम होने के लिए dv बटे dr 0 होना चाहिए, यानी s माइनस 6πr² बटे 2 बराबर 0 हो गया। अब जो बटे 2 है इसको दाहिने पक्ष में भेज दिए तो यस माइनस 6πr² बराबर 0। अब s माइनस 6πr² बराबर 0 है, तो अगर माइनस 6πr² को दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो s बराबर हो गया
6πr²। अब एस सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, फिर से ध्यान दें, 2πr ब्रैकेट में एस प्लस आर, इसी को ओपन कर दें तब क्या आएगा, 2πr प्लस 2πr² बराबर 6πr²। अब जो 2πr² एडेड है, जोड़ा गया है, उसको दाहिने पक्ष में भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तब क्या आएगा, 2πr इक्वल टू 6πr² माइनस 2πr², यानी कि 2πr इक्वल टू 4πr²। अब h क्या हो जाएगा, 2r। और क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि बेलन की जो ऊंचाई होगी वो आधार के व्यास के बराबर होगी। यहाँ पे यश त्रिज्या अगर दो आ गया, यानी h व्यास के बराबर हो गया, और यश क्या है, बेलन की ऊंचाई है। अब h बराबर 2r की स्थिति में वॉल्यूम मैक्सिमम है कि मिनिमम है, दोनों संभावनाएं हैं। dv/dr से आप ये कह नहीं सकते हैं कि जो है मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा को कंफर्म करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो d2v/dr2 निकाल लेते हैं। dv/dr आपके पास ये है, इसका r के सापेक्ष फिर से अवकलन कर दिए तो d2v/dr2 निकल जाएगा। s जो कि कांस्टेंट है, सरफेस एरिया फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए s का 0, माइनस 6πr², r² का 2r होगा, इसलिए माइनस 12πr/2, यानी माइनस 6πr। और r रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो माइनस 6π गुणे एक पॉजिटिव संख्या, तो आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव संख्या आ गई। तो d2v/dr2 निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब s इक्वल टू 2r है, बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर है, तब जो आयतन है वो अधिकतम है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार स्वयं से भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।